क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट तक पढ़ लिया था। ग्रुप फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट को भी देख लिया था। सबके शॉर्टकट की हमने बता दिए थे सबको। चेंज केस रह गया था। फॉन्ट ग्रुप का चेंज केस रह गया था। तो चेंज केस में टोटल अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि टोटल एमएस वर्ड में चेंज केस कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा टोगल केस। ठीक है। चेंज केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए सभी लोग। चेंज केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है। देखिए फॉन्ट ग्रुप में उसके बाद हाईलाइट कलर है, उसके बाद टेक्स्ट कलर, इसको फॉन्ट कलर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट का। बुलेट का भी शॉर्टकट की होता है। हमें कमेंट करके बताया सभी लोग बुलेट का शॉर्टकट की क्या होता है। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। देखिए सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि हमें टेक्स्ट के माध्यम से बताएं, ठीक रहेगा सभी लोग। चलिए ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल जो है ना बुलेट का शॉर्टकट की है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल बिल्कुल सही। देखिए उसके बाद देखिएगा तो इसमें नंबरिंग है। ठीक है। उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट है, और उसके बाद डिक्रीज इन इंडेंट है, उसके बाद इंक्रीज इंडेंट है। ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग है, और नीचे अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। तो टोटल वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं। सबसे पहला लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, लिख लीजिएगा लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एल। उसके बाद होता है सेंटर अलाइनमेंट, इसके शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद होते हैं राइट अलाइनमेंट, इसके शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस आर। और चौथा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसके शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस जे। इस अलाइनमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 अलाइनमेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और पैराग्राफ ग्रुप में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ एंड लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, तो 1.15 लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है। टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने लाइन स्पेसिंग होते हैं, तो 6 लाइन स्पेसिंग होते हैं। 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0। ठीक है। इसके शॉर्टकट की भी होते हैं। शॉर्टकट की होते हैं 1.0 का, हमें कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। सिंगल लाइन स्पेसिंग कहा जाता है 1.0 को। नोट करते चलेंगे, जो लोग वर्ड ना पढ़ रहे हैं ना वो नोट करते चलेंगे। 1.0 को सिंगल लाइन स्पेसिंग भी कहा जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस 1। ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है। 1.15 का कोई शॉर्टकट की नहीं होता। 1.5 का शॉर्टकट की होता कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग होता। ठीक है। और 2.0 को डबल लाइन स्पेसिंग कहते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 2 होता। और 2.5 और 3.0 का कोई शॉर्टकट की नहीं होता। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेनू में हम मैक्सिमम कितने लाइन स्पेसिंग ले सकते हैं, तो 3 यानी ट्रिपल लाइन स्पेसिंग
हम मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से मैक्सिमम हम कितने ले सकते हैं, तो हम कितने ले सकते हैं, तो 132 लाइन स्पेसिंग हम मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, हम 132 लाइन स्पेसिंग मैक्सिमम ले सकते हैं। देखिए मल्टीपल में जाइएगा, अब यहाँ पे आप 133 जैसे लिखिएगा ना तो बोलेगा कि 132 से ज्यादा लाइन स्पेसिंग नहीं ले सकते आप। द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 लाइन एंड 132 लाइन, यानी 132 से ज्यादा लाइन स्पेसिंग नहीं ले सकते और मिनिमम 0 लाइन स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, लाइन स्पेसिंग वाले जितने भी शॉर्टकट की हम बताइए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है शेडिंग का। देखिए शेडिंग जो होता है ना, टेक्स्ट जो आप लिखते हैं ना उसके पीछे में कलर कर देता हूँ, उसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को शेडिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको थीम्स कलर के भी नाम से लोग जानता है, थीम्स कलर। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं अजीत कंप्यूटर, तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम शेडिंग लगाएंगे यानी थीम्स लगाएंगे तो उस पूरे लाइन के क्या करेगा, बैकग्राउंड पे कलर दे देगा। तो इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा ना। अगला ऑप्शन है आपका बॉर्डर से। तो टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बॉर्डर टेक्स्ट के चारों तरफ हम दे सकते हैं। हम चाहे तो भाई बटन में बॉर्डर दे सकते हैं, टॉप में दे सकते हैं, लेफ्ट राइट जहां मन करेगा वहां दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो टेक्स्ट के चारों तरफ भी बॉर्डर आ जाए। ठीक है, अभी कलर है इसलिए आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने कलर को हटा दिया। तो टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए हम लोग बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इंडेंट। इंडेंटेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है इंडेंट द पैराग्राफ, यानी इंडेंटेशन का शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम हेडिंग जैसे आप लिख लीजिए इंडेंट द पैराग्राफ। पैराग्राफ के बीच में इंडेंट देने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन और ज्यादातर पूछे जाते हैं, हैंगिंग इंडेंट और एक तो पूछे जाते हैं कंट्रोल प्लस एम, इसका होता है इंडेंट द पैराग्राफ या इंडेंटेशन बोल दीजिए या फर्स्ट लाइन इंडेंट बोल दीजिए। ये पूछे जाते हैं हैंगिंग इंडेंट, जिसके शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस टी। क्या होते हैं हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस टी। देखिए हम आपको एक बार हैंगिंग इंडेंट करके प्रैक्टिकली दिखाते हैं, सभी लोग देखेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस एम कीजिएगा तो ये पैराग्राफ जो है ना आगे की तरफ, एक सेकंड, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करने से क्या हो रहा है, ये इंडेंट हो रहा है, ये इंडेंट हुआ। पहले पैराग्राफ में हमने इंडेंट लगाया, इसको आप इंक्रीज इंडेंट बोल सकते हैं, इंडेंटेशन बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं लेफ्ट इंडेंट। देखिए इसको तीन नाम आप बोल सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट, इंडेंटेशन या इंक्रीज इंडेंट। अगर आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की तो भी होगा कंट्रोल प्लस एम। अगर आपसे पूछ रहा है लेफ्ट इंडेंट का शॉर्टकट की फिर भी होगा कंट्रोल प्लस एम।
ये आपसे इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की पूछ रहा है, फिर भी होगा कंट्रोल प्लस एम। देखिए हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस टी। और हैंगिंग इंडेंट्स होने से होता क्या है कि पैराग्राफ का पहला लाइन अपने जगह पे होता है, उसके बाकी वाले सभी लाइनें आगे की तरफ मूव करते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ का पहला लाइन अपने जगह पे हो और बाकी के सभी लाइनें आगे की तरफ मूव करे तो उसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। ठीक है। एक और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस क्यू। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कंट्रोल प्लस क्यू किसका शॉर्टकट की है। जल्दी कमेंट कीजिए। इंडेंट में 3 शॉर्टकट की पूछे जाएंगे, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू जो है उसको याद रखिएगा, 2 भाषा में पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछेगा कि रिमूव इंडेंट का शॉर्टकट की बताए, तो रिमूव इंडेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव द इंडेंट। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का भी रिमूव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्यू ही होता है। समझ गए। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाना है तो शॉर्टकट की क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस क्यू। या अगर आपसे ये पूछेगा इंडेंट रिमूव करना, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस क्यू। समझ गए, इंडेंटेशन समझ गए। कि जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है हम उतने ही की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि हमें पैराग्राफ की को क्या करना है, सॉर्टिंग करना, तो किसका प्रयोग करेंगे, सॉर्टिंग का प्रयोग करेंगे, सॉर्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम असेंडिंग डिसेंडिंग में इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में टेक्स्ट को सजाना है तो हम प्रयोग करेंगे सॉर्ट नाम के ऑप्शन। ठीक है। देखिए एक और ऑप्शन है इसमें, हाइड और शो। हाइड और शो जो है वो उसमें होता क्या है, अगर आप जैसे हम किसी भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ स्पेस लिए हैं, कहाँ कहाँ टैब का प्रयोग किए हैं, कहाँ कहाँ इंटर का प्रयोग किए हैं, वो सब कौन दिखाता है, तो पैराग्राफ मार्क दिखाता है। इसका नाम है पैराग्राफ मार्क या शो एंड हाइड मार्क कहा जाता है। ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप भी आज खत्म हो गए। जितने एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है हमने उस पर चर्चा किया। ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन उस पर हमको अभी नहीं देखना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ मार्क को हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमने क्या किया है, पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इंडेंट लगाया, तो सभी इंडेंट को हटाने हैं तो सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए, अब कंट्रोल क्यू से क्या किए, रिमूव कर दिए। हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जो भी पैराग्राफ पे इंडेंट लगे थे उसको रिमूव कर दिया। ठीक है। अब देखिए अगला ऑप्शन है स्टाइल का, है ना। अगला ग्रुप जो है ना स्टाइल का है। और इसमें भी पूछे जाते हैं क्या कि इनमें से स्टाइल ग्रुप में कौन से ऑप्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप याद कर लीजिए, स्टाइल में नॉर्मल होता है, नो स्पेस होता है, हेडिंग 1 होता है, हेडिंग 2 होता है, टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, इम्फेसिस होता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हेडिंग 1, हेडिंग 2 का शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। हेडिंग 1 का शॉर्टकट की क्या होता है, हेडिंग 2 का शॉर्टकट की क्या होता है, हेडिंग 3 का शॉर्टकट की क्या होता है। तो जितने लोग पढ़े हैं वो बताए हेडिंग 1 2 3 का शॉर्टकट की क्या होता है। और जो लोग नहीं लिखे वो नोट करेंगे, हेडिंग 1 का शॉर्टकट की, हेडिंग 2 का शॉर्टकट की और हेडिंग 3 का शॉर्टकट की। जल्दी बताए कमेंट करके। देखिए हेडिंग का शॉर्टकट की होता है, हम पहले कमेंट देख लेते हैं सभी लोगों का। देखिए अभिषेक जी बोल रहे हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 1 हेडिंग 1। और चंदन जी बोल रहे हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2।
और लोग कमेंट कीजिए। संध्या जी बोल रहे हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1। देखिए अभिषेक आप ध्यान दीजिएगा, आप शॉर्टकट की शायद भूल रहे हैं। देखिए कभी भी हेडिंग 1 2 3 के लिए हम आपको बताए होंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 हेडिंग 1, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2 हेडिंग 2 और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 3 हेडिंग 3 का शॉर्टकट की होता है। अब अल्ट कंट्रोल आगे पीछे लगा सकते हैं, या तो पहले अल्ट बोलो या कंट्रोल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल अल्ट 1 भी बोल सकते हैं, कंट्रोल अल्ट 1 भी बोल सकते हैं, अब कंट्रोल अल्ट या अल्ट कंट्रोल 1 भी बोल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेडिंग 1 2 3 का शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल 1, यानी कंट्रोल अल्ट 1 कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग 2 का होता है कंट्रोल अल्ट 2 और कंट्रोल अल्ट 3 हेडिंग 3 का होता है, नोट कर लीजिए सभी लोग। और स्टाइल अगर आपसे पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, तो स्टाइल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होते हैं। कौन सा होता है, तो नॉर्मल होता है बाय डिफॉल्ट। स्टाइल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होते हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड आपके ऑप्शन हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले, हम उसी के पे चर्चा कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन एग्जाम, अगर आप जितने भी हम ऑप्शन बताते चल रहे हैं उस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सब बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए अब अगला है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में 3 मेन ऑप्शन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो है फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एडिटिंग ग्रुप में 3 इंपोर्टेंट ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच और गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जी। नोट कर लीजिए सभी लोग, फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच, गो टू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी। फाइंड का प्रयोग किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को खोजने के लिए, रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बदलने के लिए और गो टू का प्रयोग किया जाता है किसी भी पेज या लाइन पे जाने के लिए। मान लेते हैं कि हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट ना 200 पेज का है और हमें 50वें नंबर पेज पे जाना है, तो हम गो टू के सहायता से डायरेक्ट 50वें नंबर पेज पे जा सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन है जो कि आपको समझना चाहिए। फाइंड जो है ना, नए वाले जो वर्जन आ रहे हैं वर्ड के, उसमें जैसे ही कंट्रोल प्लस एफ आप प्रेस करते हैं ना, एक नेविगेशन पेन खुल जाता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर आपसे नेविगेशन पेन का शॉर्टकट की पूछ रहा है तो नेविगेशन पेन का भी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ, याद रखिएगा। ठीक है, फाइंड तो होता ही है, नए वाले वर्जन में नेविगेशन पेन आ गया है, उसके भी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट का। जैसे हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं ना, सभी सभी टेक्स्ट को एक बार में, या सब कुछ को एक बार में सिलेक्ट करना। जैसे मान लेते हैं इसमें हेडिंग हो, इसमें टेबल हो, इसमें फिगर हो, इसमें कोई शेप हो, इसमें कोई पिक्चर हो, सभी को हमें एक बार में सिलेक्ट करने हैं, तो हम सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं। ये सिलेक्ट ऑल जो ऑप्शन है ना, ये सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑल नाम के ऑप्शन में हमें मिल जाते हैं। इसी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सभी चीजों को एक बार में सेलेक्ट करना हो या सभी ऑब्जेक्ट को एक बार में सेलेक्ट करना हो, तो हम सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं, यानी कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। इससे होता क्या है, सभी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी सहायता से केवल हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं हमने 5 पिक्चर लिया है, तो हम केवल पिक्चर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब शेप से है, जैसे 5 शेप लिए और 5 शेप अगर लिए ना, पांचों शेप को हमें सेलेक्ट करना है, केवल शेप्स को, आकृति को, तो हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग वाले 4-5 ऑप्शन है, तो सेम सेम फॉर्मेटिंग को हमें सेलेक्ट करना है ना, तो हम इसके सहायता से सेलेक्ट करेंगे सेम फॉर्मेटिंग वाले, सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले नाम के जो ऑप्शन है ना, हम इसकी सहायता से करेंगे। ठीक है। तो होम टैब खत्म हो गया। ठीक है। होम टैब आज खत्म हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। अगर किसी को इसमें पूछना हो होम टैब के अंदर, तो हमें कमेंट कर दीजिए, 1 मिनट हम समय ले लेते हैं, आप लोगों को कमेंट देख लेते हैं। जल्दी बताए, इसमें किसी को पूछना है, कोई ऐसा ऑप्शन जो रिपीट करना हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो पूछ लीजिए। चलिए देख लेते हैं, कोई कमेंट आया है तो हम उसको देख लेते हैं, कोई कमेंट नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्या होम टैब आपको समझ में आया अच्छे से? जितने भी हमने टॉपिक बताए वो समझ में आया? जो भी ऑप्शन हम बता रहे हैं बस उतना ही वो अमल कीजिए, उतना ही एग्जाम में पूछेगा। फाइंड पूछ रहे हैं विभा जी, फाइंड का काम है किसी भी टेक्स्ट को खोजना। जैसे मान लेते हैं इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे डिवाइस, अब डिवाइस हमें खोजना है, कहाँ हमें ना मालूम है, तो कंट्रोल F प्रेस कीजिए और इसमें सर्च कर दीजिए क्या, डिवाइस। जहां भी डिवाइस होगा वो आपको क्या कर देगा, खोज देगा, डायरेक्ट वहीं पे आपको कर्सर ले जाएगा। ठीक है। समझ में आया? तो टेक्स्ट को खोजने के लिए डिवाइस नाम के, सॉरी, फाइंड नाम के ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, तो होम टैब आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी पढ़े थे, रिवीजन हो गया आपको। अब अगला टैब जो है ना, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इंसर्ट टैब का जो सबसे पहला जो ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है पेजेस। पेजेस ग्रुप में सबसे इंपोर्टेंट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला। और उसके बाद जो इलिस्ट्रेशन ग्रुप है, इससे तो एग्जाम में 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इलिस्ट्रेशन से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन 100% रहेंगे। तो चलिए, इंसर्ट टैब का अगर आपसे शॉर्टकट की कोई पूछ रहा, इंसर्ट टैब का शॉर्टकट की क्या होता, तो आप अल्ट के साथ इन प्रेस कीजिएगा, अल्ट के साथ इन प्रेस कीजिएगा तो इंसर्ट टैब एक्टिव हो जाएगा। क्या प्रेस करने हैं, अल्ट प्लस एन, अल्ट प्लस एन कीजिएगा तो इंसर्ट टैब क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो इसमें इसमें कितने ग्रुप है ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर टोटल कितने ग्रुप होते हैं, तो इसमें टोटल ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है पेजेस, दूसरा टेबल्स, तीसरा इलस्ट्रेशंस, नए वाले वर्जन में एड इंस भी आ गया है, उसके बाद मीडिया भी आ गया है, उसके बाद होता है लिंक्स, कमेंट्स, हीडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। इतने सारे ग्रुप है इंसर्ट टैब में। तो इसमें जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर। पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस इंटर। हो सकता है एग्जाम में कंट्रोल प्लस रिटर्न आपको दिखे, तो कंट्रोल प्लस रिटर्न मतलब वही है कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर। देखिए, पेज ब्रेक के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे, पेज को जहां कर्सर है वहीं से खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी पेज को जहां पे कर्सर है वहीं खत्म करके अगले पेज पे ले जाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो पेज ब्रेक का किया जाता है। ठीक है। इसको चाहे तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि पेज को
जहां कर्सर है वहीं से खत्म करके अगले पेज पे ले जाता है, पेज को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, इसलिए इसका नाम है पेज ब्रेक। ठीक है, देखो उसमें एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज, तो दो पेजों के बीच में एक नया पेज को ऐड करने के लिए ब्लैंक पेज का प्रयोग किया जाता है, इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, ऐड ए ब्लैंक पेज। यानी दो पेजों के बीच में एक नया पेज आपको अगर ऐड करना है ना, तो ब्लैंक पेज का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेजेस ग्रुप को खत्म करते हैं, आगे आते हैं टेबल्स, टेबल्स टेबल्स ग्रुप। ठीक है, देखिए टेबल ग्रुप के अंदर जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टेबल्स के अंदर टोटल कितने ऑप्शन होते हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन होते हैं और नहीं होते। जैसे तो इसमें होता है पहला इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्यूब टेबल, 5 ऑप्शन होते हैं इसमें। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर का हमें अगर प्रारूप लेना है या फॉर्मेट इंसर्ट करने हैं, इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें टेबुलर सॉरी कैलेंडर का फॉर्मेट चाहिए ना, तो क्यूब टेबल का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अगर कैलेंडर का फॉर्मेट चाहिए हमें तो क्यूब टेबल का प्रयोग करेंगे। जैसी क्यूब टेबल का प्रयोग करते हैं ना, तो हमें मिल जाता है कैलेंडर जैसा फॉर्मेट। ठीक है, हम जितना जल्दी जल्दी हो सके इसको कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ऑप्शन कवर हो सके आज, है ना। तो ड्रॉ टेबल सबसे पहला ऑप्शन था, दूसरा था इंसर्ट टेबल। देखिए इंसर्ट टेबल के इस ये जो टेबल वाले जो ऑप्शन है ना, इससे हम टेबल क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल के द्वारा हम रो कॉलम को दर्शा करके हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितने चाहिए। अगर हमें कॉलम चाहिए 5 और रो चाहिए 4, तो हम कॉलम में 5 लिख देंगे, रो में 4 लिख देंगे, ओके कर देंगे, तो हमें वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि हम मैक्सिमम कितना कॉलम ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना रो ले सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो नोट डाउन कर लीजिए कि हम वर्ड वर्ड में टेबल अगर क्रिएट करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम जो कॉलम है, मैक्सिमम कॉलम 63 ले सकते हैं। मैक्सिमम कॉलम कितना ले सकते हैं, 63, और मिनिमम 1। इसी तरह रो हम मैक्सिमम ले सकते हैं 32,767। याद रखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रो जो है ना मैक्सिमम ले सकते हैं 32,767 और मिनिमम 1। ठीक है, देखिए हिंदी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर कहीं स्तंभ लिखा हुआ मिला, स्तंभ, स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, स्तंभ मतलब कॉलम, तो स्तंभों की संख्या मैक्सिमम 63 होती है। अगर पंक्ति पूछ रहा है, पंक्ति मतलब रो, किसी भी टेबल में पंक्तियों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 32,767 हो सकती है। समझ में आया। और किसी भी टेबल में कम से कम एक पंक्ति और एक स्तंभ जरूर रहेगा, यानी कम से कम एक कॉलम और एक रो जरूर रहेगा। ठीक है, हमको लगता है टेबल वाले भी ऑप्शन आप समझ गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि हमें टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना है, तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग करेंगे। अगर टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना है ना, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये तो क्यूब टेबल तो बता ही दिए हैं कि हमें कैलेंडर का फॉर्मेट चाहिए तो हम क्यूब टेबल का प्रयोग करें। ठीक है, अगला है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में जितने भी ऑप्शन है याद कर लीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या बताते हैं, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। ये 4 बहुत इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड की फाइल में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर नाम के ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगर हम कोई आकृति, कोई इस तरह की आकृति, इसमें से कोई भी आकृति इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप शेप्स वाले ऑप्शन से प्रयोग। देखो क्वेश्चन ऐसे भी दिखने को मिला कि भाई शेप्स के अंदर इनमें से कौन कौन से ब्लॉक होते हैं,
तो देखिए सबसे पहले तो होता है लाइंस, सबसे पहले होता है रिसेंटली यूज शेप्स, उसके बाद लाइंस, रिक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, प्लॉट्स। ये वाले ऑप्शन भी याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेप्स में इनमें से कौन से ब्लॉक होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी क्रिएट हो सकता है एग्जाम में, हमें शेप में अगर प्लस ये इक्वेशन लेना है तो किसकी प्रयोग करेंगे, जैसे प्लस का सिंबल लेना है ना, तो हम इक्वेशन में जाके प्लस का सिंबल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन के बारे में आप जानने रहिएगा ना तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हम किसी भी शेप को हाल ही में लिए होंगे उस किस ग्रुप में दिखेगा, तो रिसेंटली यूज्ड शेप में दिखेगा। ठीक है, हमें कि कोई भी बैनर लेना है तो किस ग्रुप में मिलेगा, तो स्टार एंड बैनर्स में मिलेगा। ठीक है, हमें कोई भी फ्लो चार्ट लेना कहाँ मिलेगा, तो फ्लो चार्ट वाले ग्रुप में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो शेप का मतलब है कि कोई भी आकृति हम यहाँ से इसके मदद से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन स्मार्ट आर्ट में होते हैं या नहीं होते हैं। तो भाई आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, आपके पास कंप्यूटर होगा तो इस ऑप्शन को जाइएगा, जो भी ऑप्शन है सबको याद कर लीजिएगा। स्मार्ट आर्ट में सबसे पहले ऑल, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद सर्किल, इसके बाद हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामीटर, पैरामीटर्स, पिक्चर, ये सारे ऑप्शन होते हैं, इसको याद करें। क्वेश्चन ऐसे भी दिखने को मिलते हैं कि पिरामिड्स में टोटल कितने ऑप्शन होते हैं, तो पिरामिड्स में टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। हायरार्की में टोटल कितने ऑप्शन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइकिल में कितने होते हैं, मैट्रिक्स में टोटल कितने होते हैं, लिस्ट में कितने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखने को मिले। तो लिस्ट वाले तो बहुत ज्यादा है, तो पिरामिड्स, मैट्रिक्स, ये सब क्वेश्चन दिखने को मिला है ना। तो मैट्रिक्स में टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, पिरामिड्स में टोटल 4 होते हैं। ये हो गया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है उसमें चार्ट का। चार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चार्ट में भी जितने भी ऑप्शन है चार्ट वाले, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन से चार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो जितने भी चार्ट के नाम है इसको भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो ऐसे भी देखने को मिला है कि कौन से चार्ट का प्रयोग कब किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, चार्ट वाले के लिए जितने भी ऑप्शन है चार्ट के, किसका काम कब पड़ता है ना, इसके लिए हम शॉर्ट नोट्स बना के आपके टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, वो पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप अभी के लिए इतना ही याद कर लीजिए कौन से चार्ट होते हैं इस ग्रुप में या नहीं होते। काफी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बार चार्ट का प्रयोग कब किया जाता है, पाई चार्ट का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, कब पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है, कब लाइन चार्ट का, कब कॉलम चार्ट। अच्छा इसमें इंपोर्टेंट ये भी है कि बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट चार्ट होते हैं कॉलम चार्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चार्ट होते हैं कॉलम चार्ट। अच्छा देखो एक ऑप्शन देखने को मिलता है 3D मॉडल, हालांकि इसमें तो नहीं है, लेकिन नए वाले जो वर्जन जो भी है ना उसमें 3D मॉडल का भी ऑप्शन आपको इलुस्ट्रेशन ग्रुप में दिखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट भी दिखने को मिलता है। या अगर आपसे पूछा जाए इमोजी वगैरह हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इमोजी वगैरह, तो इमोजी वगैरह भी इलुस्ट्रेशन में ही आपको दिखने को मिलता है। सबसे लेटेस्ट वाले जो वर्जन आए हैं वर्ड के, उसमें दिखने को मिलता है इमोजी, 3D मॉडल, इस टाइप के ऑप्शन है ना। आइकन्स, आइकन्स भी आजकल दिखने को मिलते हैं। ये सब इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही दिखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्री डिफाइंड
प्री डिफाइंड ग्राफिक्स इनमें से किसके द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं? तो प्री डिफाइंड यानी पहले से बने हुए ग्राफिक्स स्मार्ट आर्ट से कर सकते हैं। इसमें पहले से बने हुए ग्राफिक्स है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाते हैं। तो पहले मतलब प्री डिफाइंड ग्राफिक्स की अगर बात करता है तो स्मार्ट आर्ट का हम याद रखेंगे। इससे क्या कर सकते हैं, स्मार्ट इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टू विजुअल कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, यानी ग्राफिकल फॉर्मेट को ये क्या करता, इंसर्ट करता। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा। देखिए अब उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है लिंक्स। ये लिंक्स में तीन ऑप्शन दिखने को मिलते हैं, हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। लिंक्स जो ऑप्शन दे रखा है, ग्रुप जो दे रखा है, उसमें ये एग्जाम में पूछे जाते हैं हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो बुक मार्क का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है, क्रॉस रेफरेंस का भी नहीं होता है। अच्छा हाँ, बुक मार्क का शॉर्टकट की होता है भाई, कोई कमेंट करके हमें बताएगा बुक मार्क का शॉर्टकट की क्या होता है? जल्दी कमेंट कीजिए जो पहले से पढ़े हैं, बुक मार्क के भी शॉर्टकट की होते हैं, हमें कमेंट करके बताए बुक मार्क का शॉर्टकट की क्या होता है, जल्दी बताए बुक मार्क का शॉर्टकट की